अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। पोल्ट्री के काम में हर तीसरे बंदे से यही सुना जाता है कि पोल्ट्री के काम में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी वजूहात क्या है और क्यों नुकसान उठाना पड़ जाता है फार्मर को, आज आप लोगों के साथ इसके बारे में पूरी मालूमात शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो में। एक बात ज़रूर याद रखें कि बग़ैर तजर्बे के कोई भी काम शुरू किया जाए तो उसमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा इंसान नहीं उठा सकता। कहीं सुनी बातों में आके आप काम तो शुरू कर लेते हैं मगर उसका तजर्बा ना होने की वजह से आप बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। इसमें नुकसान उठाने की मेन वजह कौन सी बनती है? मेन वजह इसकी सबसे यही बनती है कि आपको इलाज और बीमारियों के बारे में मालूम ना होना। जब तक आपको बीमारियों के बारे में मालूम नहीं होगा, आपको इनका इलाज के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप इसमें कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है, काम करने से पहले, शुरू करने से पहले कोई ऐसे इंसान को साथ में लगा लें कि जिसको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो, जिस तरह से डॉक्टर हैं, जिस तरह से पोल्ट्री में के रिलेटेड तजर्बाकार इंसान है, जिनका जो सदियों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, उनसे आप मुफीद मशवरे लेके फिर अपना इस काम को स्टार्ट करें। मेन वजह ही आपको इल्म ना होने की वजह से आप बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। जब भी आप पोल्ट्री का काम शुरू करें तो उनमें 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल करें। पहले नंबर पे सेहतमंद ब्रीडर का चूज़ा, अच्छी हैचरी से चूज़े का इंतखाब करें जिसमें आपको मालूम हो कि यहाँ से हमें गैर मेयारी चूज़ा है जो वो नहीं मिल सकता, ए ग्रेड का चूज़ा और अच्छी नस्ल का चूज़ा मिलेगा। इसमें नस्लों का इंतखाब करें, नस्ल कौन सी आपके इलाके में अच्छी चल रही है उस नस्ल का इंतखाब करें जिसकी गोश्त की पैदावार भी अच्छी हो और अंडों की पैदावार भी अच्छी हो। दूसरे नंबर पे गैर मेयारी फ़ीड इस्तेमाल ना करवाएं, फ़ीड अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करवाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी कंपनी की अच्छी फ़ीड है, कहाँ से और किस जगह से मिलती है। फ़ीड का गैर मेयारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी अच्छी कंपनी की फ़ीड इस्तेमाल करवाएं, उसमें आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपके फ़ीड बार बार बदलते रहेंगे तो उसमें भी आपका बर्ड है जो बहुत सारा डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी बहुत वजूहात बन जाती हैं। जिस तरह से आप फ़ीड एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह से आपको सस्ती फ़ीड मिलती है, वहाँ से आप वो फ़ीड लेके तो दूसरी इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं तो आपको उससे भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी और आखिरी मेन वजह माहौल का साफ़ सुथरा ना होना। आप देखते हैं कि घर के किसी कोने में कोई जगह ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पे खाली पड़ी हुई है तो वहाँ आप जाके मुर्गियों का खुड्डा बना देते हैं, फार्म बना देते हैं जहाँ पे ना हवा की वेंटिलेशन होती है ना धूप लग सकती है, तो वहाँ जा के आप खुड्डा बना लेते हैं। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे हवा की वेंटिलेशन ठीक हो और धूप का भी वहाँ पे आना हो, धूप भी लगे। ऐसा माहौल दें जैसे ख़ुद अपने लिए माहौल सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का माहौल मुर्गी को दें। इंशाल्लाह आप कभी नुकसान नहीं उठा सकते। अगर आपके पास तजर्बा नहीं है, किसी किस्म की मालूमात आपको नहीं है, फिर भी आप काम शुरू करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। हम आपको सिखाएंगे कि भाई मुर्गी किस तरह से पालनी चाहिए, चूज़ा किस तरह का होना चाहिए। अगर आप चूज़ा कहीं से नहीं मिल रहा आपको तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल पोल्ट्री की गाइडलाइन हमसे लें, हम इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे। किसी किस्म का भी चूज़ा चाहिए, किसी किस्म का भी ब्रीडर चाहिए, मुर्गी चाहिए, अंडा चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमसे में राब्ते में रहें। ये मुर्गी जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास हाई लैंड की मुर्गी है। इसमें मुर्गे आपको नज़र आ रहे होंगे लोहमन ब्राउन के, आस्ट्रलाब के, RIR के, प्लेमाउथ के, हैवी ब्रीड के हमने रखे हुए हैं। इसलिए रखे हुए हैं कि जिसके पास ये मुर्गा है, इस मुर्गी का चूज़ा जाए तो उसको नुकसान ना दे। ये गोश्त के लिहाज से भी बेस्ट है, अंडों के लिहाज से भी बेस्ट है। ये नस्ल जो है हमने तकरीबन कोई 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। गोल्डन मिस्री की रिवायती जो फार्मिंग है उससे निकल कर हमने कोशिश की है कि भाई छोटे फार्मर के पास इस तरह का चूज़ा जाए और जिसमें उसको नुकसान ना उठाना पड़े। एक तो इसकी अंडे की प्रोडक्शन है जो 85% तक जाती है और
जो गोश्त का वेट है वो 4 महीने से 4.5 महीने की मुर्गी 1.5 से पौने 2 केजी वज़न कर जाती है। ये मुर्गे जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, इन मुर्गों का वज़न 3 से 3.5 केजी मुर्गों का वज़न है। मुर्गी का वज़न 2 केजी 2.25 केजी है। ये तकरीबन कोई 7 महीने की मुर्गी है और इसी का चूज़ा हम सेल कर रहे हैं। इस तरह का चूज़ा जिस फार्मर के पास जाता है वेट भी अगेन करता है और अंडे की प्रोडक्शन भी बेहतरीन देता है। गोल्डन मिस्री वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसकी जो अंडे की प्रोडक्शन है वो 50% से 60% तक जाती है। तो हाई लाइन की प्रोडक्शन है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी दोस्त को इसका चूज़ा चाहिए हमसे मिल जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को देखें, इससे तजर्बा हासिल करें। और भी बहुत सारी वीडियो हैं। किसी दोस्त को किसी तरह की मालूमात चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपको मुफीद मशवरे देंगे। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ RY के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।